अंतरिक्ष प्रेमियों, पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम एलियंस और यूएफओ के एक रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे। एलियंस और यूएफओ का विषय पिछले कुछ वर्षों में रुचि, अटकलों और कई बार देखे जाने का विषय रहा है। हालांकि सभी साक्ष्य वास्तविक बने हुए हैं और एलियंस के अस्तित्व या पृथ्वी पर उनकी यात्राओं पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है। जैसा कि कहा गया है, दुनिया भर में सरकारों, सेनाओं और नागरिकों द्वारा यूएफओ देखे जाने और अज्ञात हवाई घटनाओं यूएपी के साथ मुठभेड़ की कई रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। 1947 में न्यू मैक्सिको के छोटे से शहर रोसवेल में एक रहस्यमय घटना घटी जो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध यूएफओ घटनाओं में से एक बन गई। रोसवेल घटना। एक गर्मी की रात स्थानीय लोगों ने आकाश में अजीब रोशनी देखने की सूचना दी। अगली सुबह पास के एक खेत में मलबा बिखरा हुआ मिला। सेना को बुलाया गया और उन्होंने तुरंत एक बयान जारी कर दावा किया कि शुरुआत में इसे फ्लाइंग डिस्क के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना दी गई थी। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स ने कहा कि यह एक मौसम का गुब्बारा था। हालांकि साजिश के सिद्धांत कायम रहे, जिससे पता चला कि सेना ने मामले को छुपाया था। दुर्घटना की वास्तविक प्रकृति ये दावा करते हुए कि यह वास्तव में एक अलौकिक अंतरिक्ष यान था। दुर्घटना स्थल पर पाए गए विदेशी शवों और एक गुप्त पुनर्प्राप्ति अभियान की फुसफुसाहट पूरे शहर में फैल गई। कथित तौर पर गवाहों को चुप करा दिया गया और सच्चाई रहस्य में डूबी रही। दशकों बाद रोसवेल घटना साजिश सिद्धांतकारों, यूएफओ उत्साही और संशयवादियों को समान रूप से आकर्षित करती रही है। कई जांचों और परस्पर विरोधी रिपोर्टों ने विवाद को और बढ़ा दिया, जिससे घटना की वास्तविक प्रकृति अंतहीन अटकलों का विषय बन गई। चाहे रोसवेल घटना वास्तव में अलौकिक प्राणियों के साथ मुठभेड़ थी या गलत पहचान का एक साधारण मामला था, इसने यूएफओ देखे जाने के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, अज्ञात का प्रतीक बन गया और इसकी संभावना के प्रति एक स्थायी आकर्षण बन गया। उन्नीस में स्नोफ्लेक, एरिजोना के पास शांत जंगल में 22 वर्षीय ट्रेविस वाल्टर सहित वानिकी श्रमिकों के एक समूह ने एक रात का अनुभव किया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एक कठिन दिन के काम के बाद उन्होंने घने पेड़ों के माध्यम से एक अन्य चमक दिखाए। जैसा कि उन्होंने स्रोत से संपर्क किया, वे जमीन के ऊपर मंडराते हुए एक विशाल धात्विक डिस्क को देखने के लिए गूंगे थे। जिज्ञासा उन्हें बेहतर लगी और उनके बेहतर फैसले के खिलाफ वे करीब चले गए। अचानक शिल्प से प्रकाश की एक शानदार किरण निकली। ट्रेविस को हड़ताली और उसे पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा। भयभीत उसके दोस्त उसे पीछे छोड़ते हुए घटनास्थल से भाग गए। 5 तड़पते दिनों के लिए 6 लोगों को अपराध और भय से परेशान किया गया था। जो उनके लापता दोस्त के साथ हुआ था उसके बारे में अनिश्चित था। इस बीच ट्रेविस ने खुद को यूएफओ में सवार एक असली दायरे में पाया। वो एक ठंडी धात्विक मेज पर जाग गया जो 3 अजीब बालों वाले प्राणियों से घिरा हुआ था, जो विशाल भेदी आंखें थीं। जैसा कि उन्होंने जांच की और उसकी जांच की, ट्रेविस ने अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए संघर्ष किया। प्राणियों ने कोई शत्रुता नहीं जताई, लेकिन वह शक्तिहीनता और अलगाव की भावना से जकड़ा हुआ था। प्रयोग के घंटों की तरह महसूस करने के बाद ट्रेविस को जंगल में लौटा दिया गया, हतप्रभ और अस्त व्यस्त। जब वो अंत में फिर से प्रकट हुआ तो ट्रेविस ने अपने असाधारण क्रम को याद किया। मीडिया उन्माद और संदेह के संदेह का पालन किया, लेकिन उस रात की घटनाओं ने हमेशा के लिए शामिल लोगों के जीवन को बदल दिया। चाहे एक काल्पनिक मुठभेड़ हो या एक जटिल धोखा, ट्रेविस वाल्टर अपहरण एक रहस्य बना हुआ है, कई की कल्पनाओं को कैप्चर करता है और ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देता है। 1997 में द फीनिक्स लाइट्स आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यूएफओ देखे जाने में से एक बन गया। 13 मार्च को हजारों गवाहों ने फीनिक्स, एरिजोना और पड़ोसी क्षेत्रों के आसमान पर चुपचाप उड़ते हुए एक त्रिकोणीय गठन में चमकदार रोशनी की एक श्रृंखला को देखने की सूचना दी। रोशनी कई घंटों तक दिखाई देती रही, जिससे व्यापक साजिश और मीडिया का ध्यान गया। प्रारंभिक आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद सैन्य फ्लेयर्स या अन्य पारंपरिक विमानों की घटना के कारण कई गवाह असंबद्ध बने रहे। उन्होंने पारंपरिक विमान व्यवहार को धता बताते हुए रोशनी को बड़े पैमाने पर धीरे धीरे और चुपचाप आगे बढ़ने का वर्णन किया। फीनिक्स लाइट्स की घटना ने गहन अटकलों और बहस को जन्म दिया। यूएफओ के उत्साही लोगों ने इसे अलौकिक गतिविधि के सबूत के रूप में माना। इसने यूएफओ के विचारों में सार्वजनिक रुचि को बढ़ाया और पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व पर बहस को आगे बढ़ाया। ये घटना यूएफओ शोधकर्ताओं के बीच जांच और आकर्षण का विषय बनी हुई है और आज भी अस्पष्ट है।
यूएफओ विद्या में एक महत्वपूर्ण घटना तेहरान यूएफओ की घटना 19 सितंबर 1976 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुई थी। उस रात के दौरान ईरानी सैन्य कर्मियों और नागरिकों द्वारा समान रूप से कई रिपोर्टें प्राप्त हुई, जिसमें शहर के आसमान में एक अज्ञात उड़ान वस्तु के अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिए। रहस्यमय शिल्प ने असामान्य उड़ान पैटर्न, अंधा रोशनी और स्पष्ट रूप से पता लगाने से बचने का प्रयास किया। ईरानी वायुसेना ने ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए फाइटर जेट्स को उतारा, लेकिन यूएफओ ने कथित तौर पर अपने ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को निष्क्रिय कर दिया, जिससे अराजक स्थिति पैदा हो गई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय ईरान के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण शामिल हो गया। विभिन्न जांच की गई, लेकिन अजीब घटना के लिए कोई निर्णायक स्पष्टीकरण कभी प्रदान नहीं किया गया था। तेहरान यूएफओ घटना एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है और दुनिया भर में यूएफओ के उत्साही और शोधकर्ताओं के बीच बहस और अटकलों को जारी रखती है। हालांकि इन घटनाओं ने सार्वजनिक रुचि और अटकलें पैदा की हैं, लेकिन इस विषय पर संदेह और आलोचनात्मक मानसिकता के साथ विचार करना आवश्यक है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता यूएफओ देखे जाने और विदेशी मुठभेड़ों के दावों की जांच करना जारी रखते हैं, लेकिन अभी तक अलौकिक जीवन के अस्तित्व का समर्थन करने वाला कोई निश्चित सबूत नहीं है। इस वीडियो के लिए जानकारी को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना और अपने दर्शकों को यूएफओ देखे जाने के इतिहास और अलौकिक जीवन की संभावना की चल रही वैज्ञानिक खोज के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है। उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने और उनके बारे में जिज्ञासु होने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही इस विषय पर ठोस सबूतों की कमी के प्रति भी सचेत रहें। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे टेक्नोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने अंतरिक्ष सहयोगियों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक सितारों तक पहुंचते रहें।